नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज एक विषय लेकर के आया हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठकर परधर्म भयावह। बंधुओं, ये जो बात कही गई है ये बड़ा समझने की चीज़ है। स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठकर, अपने धर्म में मर जाना बेटर है बनिस्पत पर धर्म को स्वीकार करना। तो इसको समझने के लिए, इस पर मंथन करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ है। बंधुओं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बंधुओं, अब सवाल उठता है कि स्वधर्म है क्या। देखिए, धर्म है किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी का मूल पहचान। जो धारयति सह धर्म, जो धारण किया जाता है स्वभाव से, वही धर्म है। अब जैसे अग्नि का गुण है दाहिका, जलाने की। अगर अग्नि से दाहिका को हटा दिया जाए तो उसको अग्नि नहीं कहा जाएगा। सही बात है ना। उसी तरह से आपका जल है, उसमें भिगाने का गुण है। अगर भिगाने का गुण खत्म हो जाए तो उसको जल कहेंगे? नहीं कहेंगे। बर्फ में क्या है? ठंडापन। अगर उसमें ठंडापन नहीं रहे तो उसको बर्फ नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से इत्र में क्या गुण है? खुशबू। अगर इत्र से खुशबू निकाल दिया जाए तो क्या उसको इत्र कहेंगे? दूध का सफेदी हटा दिया जाए तो क्या उसको दूध कहेंगे? तो इसी तरह से वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में अगर पानी नहीं बरसे, बरसात नहीं हो तो क्या उसको वर्षा ऋतु कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो इसी तरह से हर वस्तु जितने भी है सबका स्पेशल गुण है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तनशील नहीं है। अगर परिवर्तित हो जाएगा तो समझिए कि उसका अस्तित्व, उसका पहचान ही खत्म हो जाएगा। उसी तरह से पशु का क्या गुण है? वो जन्म लेता है, खाता है, पीता है, सोता है, वंश वृद्धि करता है, मर जाता है। प्रकृति के क्या गुण है? सृजन करना, सृष्टि करना, उसका पालन करना, फिर उसको संहार करना। ये प्रकृति का गुण है। ये शुरू से चलता आ रहा है, अभी भी चलता, भविष्य में भी चलता रहेगा। अगर एक गुण खत्म हो जाए तो उसको प्रकृति नहीं कहेंगे। बंधुओं, अब सवाल उठता है कि मानव का धर्म क्या है। देखिए, जिस प्रकार पशु का धर्म है जन्म लेना, खाना पीना, सोना, वंश वृद्धि करना, मर जाना, एक गुण जो है सब मनुष्य के अंदर भी होता है। फर्क क्या है कि मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण है कि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, समझ है। ये जो बुद्धि और विवेक के जो संतुलन है, सम्मिश्रण है, इसी को बोधि कहा जाता है। इसी बोधि के चलते मनुष्य दुख से बाहर, सुख और दुख के जो भंवर है, जाल है, उसे बाहर निकलना चाहता है। इस सृष्टि के रहस्य को समझना चाहता है। वो जो ब्रह्मांड है इसके रहस्य को समझना चाहता है। इसलिए क्या करता है कि अपने मन को धीरे धीरे विस्तारित करता है, बृहत करता है। क्यों? वो जानता है कि जब हमारा मन बृहत होगा तभी हम इस बृहत सत्ता को समझ पाएंगे। वह सर्वशक्तिमान होना चाहता है। वो दुख नहीं, वो सुख, लगातार सुख चाहता है, आनंद चाहता है, जिसको परमानंद। तो परमानंद की में प्रतिष्ठित होना, मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा, एक गुण है, यही मनुष्य का धर्म है, यही है मानव धर्म। इसी मानव धर्म को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न मार्ग पर चलने का कोशिश करता है। आप बीच बीच में मार्गदर्शन करते हैं इस धराधाम पर आकर के तारक ब्रह्म महापुरुष। तो विभिन्न महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं, मार्ग बताए जाते हैं, उसी को कहा था पंथ, उसी को कहा था मजहब।
उस पर मनुष्य चल करके अपने जो उसका जो मूल धर्म है, मानव धर्म, उसमें प्रतिष्ठित होने का कोशिश करता है। तो बंधुओं, अब बताइए कि जब अग्नि अपना मूल धर्म को नहीं खो सकता है, पानी अपना मूल धर्म को खो नहीं सकता है, इतर अपना मूल धर्म को खो नहीं सकता है, खो देगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, उसका मूल पहचान ही खत्म हो जाएगा। पशु नहीं खो सकते हैं, प्रकृति नहीं, तो फिर मनुष्य अपना मूल धर्म को कैसे खो सकता है? इसलिए यह कहना कि मनुष्य का धर्म परिवर्तन करना संभव है, ये बिल्कुल गलत है। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो फिर तो ये मानव धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए जो विभिन्न पंथ है, उसका परिवर्तन संभव है। इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसका छूट मिलना चाहिए। अरे ही भारतीय संविधान में है प्रावधान कि कोई भी मनुष्य किसी भी पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन गलती कहां हो जाती है? जब हमारे समाज के, हमारे देश के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो विद्वान हैं, किसी भी पंथ के कि जो मूल बातें हैं उसका व्याख्या गलत ढंग से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं। अब एक इस्लाम में आता है कुर्बानी, कहा जाता है कि खुदा के राह में कुर्बान करना है। किसका कुर्बान करना है? सबसे प्रिय वस्तु का। अब बताइए, सोच सकते हैं कि एक मनुष्य के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या होता है? कोई भी मनुष्य अपने प्राण के प्रति बड़ा माने प्राण त्यागना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है। इसका मतलब कि सबसे प्रिय तो उसका प्राण हुआ ना। तो खुदा के राह में, खुदा के लिए अपने प्राण का न्यौछावर करना चाहिए ना, अपना प्राण का बलिदान देना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। मगर मजहब के ठेकेदारों ने इसका अपव्याख्या किया, जिसका परिणाम है कि कुर्बानी के नाम पे अनगिनत निरीह प्राणियों को की हत्या कर दी जाती है। बताइए गलती किसकी है? मजहब की गलती है? नहीं। उसी तरह से हिंदू शास्त्र में आता है बलिदान, बलि चढ़ाना। यहां पर भी वही बात है। बलि किसकी चढ़ानी है? मनुष्य के अंदर जो पशु वृत्ति है, कुवृत्ति है, अवगुण है, उसकी बलि चढ़ानी, उसकी हत्या करनी है, उसको त्याग करना, उसका सेक्रीफाइस करना है। मगर यहाँ पर भी जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, मजहब के ठेकेदार, उन्होंने अव्याख्या किया, और जिसका परिणाम है कि देवता के नाम पे, पूजा के नाम पे अनगिनत निरीह प्राणियों की हत्या कर दी जाती है, बलि चढ़ा दी जाती है। उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष है, लेकिन तथाकथित विद्वान नेतागण उस पंथ को धर्म की संज्ञा दे करके हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से आध्यात्मिक शिक्षा को ही खत्म कर दिया गया, जिसका बुरा परिणाम आज क्या है कि हमारे समाज में, हमारे देश में अनैतिक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 100 में 99 बेईमान, चोर, भ्रष्ट, गुंडा, अब क्या क्या है, जिसके चलते आज हमारा देश, समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अस्त व्यस्त है, सब पतन के चरम सीमा पर चला गया है। तो कहने का मेरा मतलब है बंधुओं कि धर्म परिवर्तन संभव नहीं है, पंथ परिवर्तन संभव है। अब होशियार व्यक्ति क्या करेगा कि जितने भी पंथ हैं उसमें से जो बेटर होगा, जिसके राह पर चलने से आसानी से मनुष्य सारे बाधाओं को पार करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, परमानंद प्राप्त कर सकता है, उस पर वो चलेगा। जैसे मान लो पटना से किसी को मुंबई जाना है, तो अब मुंबई पहुंचने के कई मार्ग हैं। एक है पैदल है, दूसरा है बस के सहारे, तीसरा है रेलगाड़ी के द्वारा,
चौथा है हवाई मार्ग के द्वारा। भविष्य में और कुछ व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो ये 4 तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने वाला कौन सा है? हवाई मार्ग है। तो जो होशियार व्यक्ति होगा वो हवाई मार्ग का चयन करेगा ताकि जल्दी से मुंबई पहुंच जाए, अपना काम धाम निपटा करके वापस आ जाएगा। आज जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो पैदल ही चलना चाहेगा। आप पैदल चलते चलते कई दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, या नहीं भी पहुंच सकता है। यही फर्क है। तो बंधुओं, अब एक चीज और है कि हमें कौन सा रास्ता पे चल करके अपने धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो बंधुओं, ये जो विस्तार रस सेवा तदस्थिति, ये भागवत धर्म है। तो जो पंथ हमारे मन को विस्तारित करने में सहयोग करता है, जो अनुशीलन, क्योंकि ये जो बृहत सत्ता है ना, इसको समझने के लिए मन को बृहत बनाना पड़ेगा। तो जब विस्तारित करेंगे तो आनंद का रस प्राप्त होगा। आनंद का रस सेवन करते करते अंत में अपने आप को उसी में विलीन कर दोगे, तब जो है सब परम पद की प्राप्ति होगी। इसका जो शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, उसके राह पर चलना है। हाँ, इसको बोलते हैं भागवत धर्म। बंधुओं, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आनंद मार्ग प्रचार संघ जो संगठन है, इनके पास जो अभी अत्याधुनिक सिस्टम है वो है राजाधिराज योग, अर्थात योग तंत्र की जो साधना है, जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बिल्कुल मॉडिफाई करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस जो पद्धति दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। उसका अनुसरण करके बहुत शॉर्ट टाइम में, इसी जन्म में मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, परम पद की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए शोषण मुक्त समाज बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए अध्यात्म पर आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दर्शन प्रौत, नव में मानवतावाद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, इतने सारे दर्शन आनंद मार्ग संगठन के पास है, जिसके द्वारा एक विप्लव समाज में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो होशियार व्यक्ति हैं, इस आनंद मार्ग की राह पर चल करके और अपने धर्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, आप भी जो हैं सो आनंद मार्ग में आकर के और ये अपनी जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म परिवर्तन के नाम पर जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो पंथ परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है। बंधुओं, मैं समझता हूँ कि मेरा ये जो व्याख्या हमने किया कि स्वधर्मे निधनम श्रेष्कर पर धर्म भयावह, आप समझ गए होंगे। पर धर्म का मतलब वही हुआ कि मनुष्य से पशु, मतलब पशु जो कर रहा है वही अगर मनुष्य भी करे तो वही भयावह स्थिति है। अर्थात खाना पीना, सोना, वंश वृद्धि करना और फिर मर जाना, यही काम अगर करता है कोई व्यक्ति तो वह पशु है और यह भयावह है, यह खतरनाक है। क्योंकि कहा जाता है कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य का देह प्राप्त होता है, और इसलिए यह मनुष्य जो है एक्चुअली मिनी गॉड है। इसी मानव देह के माध्यम से वह साधना कर सकता है, आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकता है। बाकी इसके बाद कोई भी ऐसा शरीर नहीं है
जिसमें साधना, अभ्यास, आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं। इसलिए इस जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करना है। अगर दुरुपयोग करेंगे तो यही भयावह होगा। नमस्कार।